वो 7 लक्षण कौन से हैं जो ये बताते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ लोग सिद्ध करने के लिए करते हैं, उसके लिए संकल्प लेते हैं। 11 दिन का, 21 दिन का, 50 दिन का, इस तरह से संकल्प लेते हैं। लेकिन अब आपने संकल्प लिया और हनुमान चालीसा का पाठ करा, लेकिन अब ये कैसे पता लगाएंगे कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है? तो इसको देखने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं। अगर वो चीज़ें घटित होती हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है ये जानने के लिए कि क्या आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज रोज की तरह मैं यही बोलूँगी कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आध्यात्म से संबंधित और आध्यात्म का विज्ञान ही मेरे चैनल का नाम है। जो भी सरल भाषा में, सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी, जो मैं जानती हूँ वो मैं सब समझाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि वीडियो देखें और कुछ जानकारी हासिल करें। तो दोस्तों, देखते हैं हनुमान जी, है ना। तो हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार है, तो सबको पता है। तो हनुमान जी का एक अवतार है सेवक, जो कि हर समय राम जी के सामने पैरों में यूं बैठे हुए हैं। तो सेवक है, हनुमान जी जैसा सेवक है कोई, है ना। वो बस उनका ध्यान राम जी पर है कि राम जी आदेश करें और हम अपना काम करें। तो हनुमान जी का एक दूसरा अवतार है पंचमुखी अवतार। तो दोस्तों, पंचमुखी अवतार अहिरावण को मारने के लिए हनुमान जी ने लिया था। एक साथ 5 दिए बुझाने थे, तो उनको एक साथ 5 कोनों में रखे हुए, 5 दिशाओं में रखे हुए दियों को बुझाने के लिए एक आदमी कैसे करेगा, तो उन्होंने अपने 5 अवतार बना दिए उसी समय, और 5 दिए एक साथ बुझ गए। तो अहिरावण तभी मारा गया। तो दोस्तों, अगर आपके शत्रु बहुत बढ़ते हैं तो आपको पंचमुखी अवतार की पूजा करें। देखो कैसे जैसे हनुमान जी ने रावण को मारा था, ऐसे आपके शत्रु भी आपसे बहुत दूर भाग जाएंगे हनुमान जी के प्रताप से। और एक है हनुमान जी का 11 मुखी अवतार। 11 मुखी अवतार हनुमान जी का संहारक अवतार है। जब वो किसी को मारते हैं, संहार करते हैं, उस समय वो अपना 11 मुखी अवतार धारण करते हैं। तो ये हो गए हनुमान जी के अवतार। अब दोस्तों देखो, हनुमान जी के पास इतना बल था ना, इतना बल था कि उस बल की कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। दोस्तों, हमने रामायण में देखा है कि किस तरह से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति चला दी थी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तो भगवान राम रो रहे थे। तो जब भगवान राम रो रहे थे तो हनुमान जी इतने क्रोधित हो गए थे और इतना उनको दुख हो रहा था कि मैं किस तरह से भगवान राम की मदद करूं। तो हनुमान जी ने बोला था, हनुमान जी के अंदर ये हो गया था कि मैं क्या करूं कि मैं भगवान राम के दुख दूर करूं, है ना। सेवक यही होता है ना कि मैं क्या करूं, मतलब कितना कुछ कर सकूं मैं किस समय कि भगवान का दुख दूर हो जाए। तो उन्होंने बोला था, पहला क्या बोला था उन्होंने उन्होंने कहा कि भगवान, यदि आप आदेश करो तो मैं अभी जा करके चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके उससे जो निकलने वाला अमृत है उसको मैं लक्ष्मण के सिर पर डालूं, ताकि वो अपनी मूर्छा से बाहर आए। आप कहो तो मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके उसका अमृत लक्ष्मण जी के लिए लाऊं। दूसरा उन्होंने बोला था कि आप बोलो तो मैं पाताल लोक से जिस सर्पों का, जो सर्प होते हैं ना, सर्पों का समूह, मतलब इतने सारे सर्प जिस अमृत कुंड की रक्षा कर रहे हैं, मैं उस अमृत कुंड को ले आऊं। भगवान हनुमान जी ने कहा भगवान राम से कि आप बोलो तो मैं वही अमृत कुंड उठा करके लाऊं जिसको कि पाताल लोक में सर्प उसकी निगरानी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं इतना बल था हनुमान जी के पास। फिर उन्होंने बोला, यदि आप बोलो तो भुवन से सूर्य को निकाल कर राहु से उसे ढक दूं, ताकि सुबह ही ना हो, क्योंकि जैसे ही सुबह उन्हीं सूर्य ने उगना था, तो अगर लक्ष्मण जी अपनी मूर्छा से नहीं जागते तो उनकी मृत्यु हो जानी थी। तो उन्होंने बोला, बोलो तो मैं राहु से सूर्य को ढक दूं, ताकि कभी दिन ही ना हो। अगला हनुमान जी ने बोला कि भगवान, अगर आप आदेश करो तो मैं देवताओं के जो वैद्य हैं, अश्विनी कुमार, उनको उठा करके यहाँ ले आऊं। मतलब क्या करूं मैं, मतलब उनके पास इतना बल है कि वो क्या नहीं कर सकते हैं हनुमान जी, है ना। तो अगला उन्होंने बोला था कि मृत्यु को चूहे की तरह पटक पटक करके मार दूं, ताकि मृत्यु का भय ही ना रहे
हनुमान जी ने बोला मृत्यु को ही मार दूंगा, लो, ताकि मृत्यु का भय ही ना रहे। हमें लक्ष्मण जी की मृत्यु का भय था ना, राम जी इसलिए रो रहे थे, तो उन्होंने कहा मृत्यु का भय ही खत्म हो जाए। फिर अंत में हनुमान जी ने यहाँ तक बोला कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने प्राण निकाल करके लक्ष्मण जी को दे दूं और इनको जीवित कर दूं। अपने प्राण निकाल करके हनुमान जी ने बोला कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने प्राण निकाल करके हनुमान जी में डाल दूं। आप बोलो तो सही, मैं क्या करूं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से ये पता लग रहा है कि हनुमान जी के पास कितना बल है। और दूसरी बात यह है कि था नहीं है, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो अभी हैं यहाँ पर, तो इसलिए वो इतने बलशाली हैं। और सबसे पहले सिद्ध होती है हनुमान चालीसा। तो दोस्तों, यदि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई तो आप कौन कौन से गुण आपको दिखेंगे कि आपकी क्या क्या चीज़ें आपको बताएंगी कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। सबसे पहली बात कि अगर आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते समय जो लोटा जल का आप रखते हैं, ताकि हनुमान जी की शक्ति उस जल में जाए और उस जल को आप किसी रोगी को पिलाते हैं तो उसका रोग दूर हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। समझ रहे हो ना, वो लोटा आपने किसी रोगी को दिया और रोगी का रोग दूर हो गया, मतलब उस पर काम कर गया, वो असर कर गया, इसका मतलब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। नंबर 2, यदि उस जल को आप अपने घर में छिड़कते हैं तो आपके घर में कोई नकारात्मक लोग हैं जिनके पास बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो भी पॉजिटिव होने लग गए। आपने वो जल छिड़का सब जगह, तो आपके घर का पूरा वातावरण ही पॉजिटिव होने लग गया है। तो आप समझ लीजिए कि वो जल काम कर रहा है, यानी कि हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो गई है। देखो, उस जल से आप क्या क्या कर सकते हो ना, ये भी है। तो आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। अगला है दोस्तों कि यदि स्वप्न में आपको हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं, मतलब आपको स्वप्न में या तो हनुमान जी या हनुमान मंदिर या हनुमान जी के कोई दूत आकर के आपको दर्शन देते हैं, आपको मंदिर दिखता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो रही है। स्वप्न में आपको बंदर दिख रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें वो है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो रही है। अगला है दोस्तों, यदि सपने में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, बस समझ जाओ कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। आप सपने में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो मतलब सपने में आने लग गया है, तो आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और अपनी परेशानियां आपको बताता है और आप उनको हनुमान जी का मंत्र देते हैं, हनुमान चालीसा बताते हैं और उनकी आपकी प्रार्थना, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी समस्या हल हो जाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। आपने हनुमान जी से उनके लिए प्रार्थना की और उनकी मनोकामना या उनकी परेशानी हल हो गई, तो समझ लो कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। यदि आपके साथ सामने कोई बैठे और वो बात कर रहा हो और आपको महसूस हो रहा हो कि इसकी कितनी नेगेटिविटी है इसके अंदर, आपको उसकी एनर्जी महसूस हो रही है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। आपको ऊर्जा का पता लगने लग गया है। वैसे अक्सर पता नहीं लगता है दूसरे की ऊर्जा का, लेकिन यदि आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो समझ लीजिए, अगर आप दूसरे की नेगेटिविटी को पहचानने लगे हैं तो समझ लो कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। आप किसी बहुत भयंकर समस्या में फंसे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उस समस्या से बाहर निकलने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो रही है। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको एक पैनी नज़र भी रखनी है। ऐसे नहीं है कि बस करे जा रहे हैं, कुछ वो नहीं है। तो आपको अनुभव, एक्सपीरियंस, हनुमान जी दिख रहे हैं, सपने में आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको भी थोड़ा अवेयर और सतर्क रहना पड़ेगा, तब समझ लो कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो रही है। ऐसे ही ये सब कुछ सपने में नहीं आता है। अगर आप सपने में हनुमान मंदिर देख रहे हैं तो ऐसी थोड़ी आ जाएगा। आपकी जो अवचेतन मस्तिष्क है उसमें हनुमान जी का पूरी तरह से मेमोरी बैठ चुकी है अच्छी तरीके से, है ना, तो इसलिए आपको उनके सपने भी आते हैं, तो आप हनुमान चालीसा सिद्ध कर चुके हैं। अब आपको इतना पता लग गया, आपको लग गया कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है, तो अब ऐसा कौन सा काम करें कि आपकी सिद्धि बरकरार रहे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार डिग्री मिल गई अब वो डिग्री हमेशा के लिए हो गई। तो यहाँ की पढ़ाई लिखाई वाली डिग्री है ना, हनुमान जी तो खींच ही लेते हैं अपनी, है ना।
अपनी ऊर्जा को। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोज एक बार, पूरे दिन में एक बार हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ना है नियम से, जिससे कि आपकी ये सिद्धि बरकरार रहेगी। समझ रहे हो आप? तो हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त करें, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करें, सिद्धि प्राप्त करें। और देखिए आप बिल्कुल कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओगे। जो बोलोगे ना वो चीज़ें आपके पास आएंगी, अट्रैक्ट करोगे सारी चीज़ों को। कैसे? हनुमान जी की ऊर्जा से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।